नमस्कार दोस्तों, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A, 80G या 1023C तीनों में से कोई भी, क्या इनके बेस पर आप डोनेशन ले सकते हैं? क्या आपको डोनेशन लेना चाहिए? दोस्तों बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। दोस्तों नॉर्मली अभी लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास केस आ रहे हैं, जो मैं टैकल कर रहा हूं और उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। लोगों ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लिया और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्होंने संस्था में डोनेशन ले लिया। अब डोनेशन के बाद आपको डोनेशन की रिसिप्ट देनी है, इशू करनी है और फिर आपको फाइनल भी अप्लाई करना है 5 इयर्स के लिए। अब आपने प्रोविजनल तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया और मैंने आपको बताया था प्रोविजनल तो आप गलत भी अप्लाई करोगे तो भी मिल जाता है। बहुत सारे केस है, एक नहीं बहुत सारे केस है। लेकिन जब आप फाइनल अप्लाई करोगे तो उसमें जो आपने प्रोविजनल लगाया उसमें क्या क्लोज सेलेक्ट किया, बैलेंस शीट ठीक थी या नहीं थी, वहां पे वो सारी चेकिंग होगी। और अगर आपका फाइनल रिजेक्ट हो जाता है तो जो प्रोविजनल में आपने डोनेशन लिया है उसका क्या होगा, जो आपने रिसिप्ट काटी हुई है उसका क्या होगा? बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपका प्रोविजनल अप्रूव हुआ है, आपने डोनेशन लिया और फाइनल भी आपका हो जाता है, क्योंकि आपको 3 साल बाद नहीं अप्लाई करना, विदिन 6 मंथ अप्लाई करना है और 6 महीने का उसमें टाइम लगता है, तो 1 साल में ही दोनों कहानी हो जाती है, प्रोविजनल भी और फाइनल भी। प्रोविजनल के बेस पे आपने डोनेशन ले लिया, रिसिप्ट काट दी और फाइनल आपका रिजेक्ट हो गया। नाउ क्या होगा, सोच के बताइएगा क्या होगा। जब आपका फाइनल रिजेक्ट होगा ना तो आपके प्रोविजनल पे इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ का प्रोविजनल की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप प्रोविजनल के बेस पे जो डोनेशन ले रहे हैं उससे ज़्यादा ये ध्यान में जरूर रखें कि जो आपको फाइनल अप्लाई करना है उसकी तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो रिजेक्ट ना हो सके, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट हो गया तो आपके प्रोविजनल पे इफेक्ट पड़ जाएगा। इसके बाद भी आपने काफ़ी सारी तैयारी करी और आपका फाइनल रिजेक्ट हो गया, तो क्या प्रोविजनल की वैलिडिटी रहती है या नहीं रहती? क्या आपने जो डोनेशन स्लिप इशू करी है क्या उसकी वैलिडिटी है नहीं है? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें वो वैलिडिटी रहेगी और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें वो वैलिडिटी नहीं रहेगी और आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। तो कौन सी सिचुएशन ऐसी है, वो फैक्ट टू फैक्ट और केस टू केस है। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, SMS भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई विल हेल्प यू। लेकिन दोस्तों मेरे रिक्वेस्ट ये है, प्रोविजनल के बेस पे अगर आप डोनेशन ले रहे हैं तो अपनी तैयारी फाइनल की ऐसे करें कि जो आपका रिजेक्ट ना हो। और मैंने आपको बताया था कि फाइनल का जो रिजेक्शन होता है 80 to 90% केस रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो 6 महीने की जो तैयारी करी है वो एज पर लॉ होना चाहिए। जो आपने 6 महीने की तैयारी करी है, जो आपने प्रोविजनल में इंफॉर्मेशन दी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितने भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नॉन प्रोफेशनल ने किए हैं, जो आप पे SMS आते हैं, ईमेल आते हैं, जो यूँ कह रहे हैं कि सिंपल वे में कि हम 1280G करा देते हैं, पता ही नहीं है टेक्निकलिटी क्या है। उन्होंने 1280G का फार्म भरा और उसमें बैलेंस शीट किसी में भी नहीं लगाई। अगर आपकी संस्था 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी है, उसमें बैलेंस शीट ही नहीं लगाई। और प्रोविजनल की ये कंडीशन है कि जब आप प्रोविजनल का फार्म भरेंगे, ठीक है, तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए प्रेसिडेंट से। पहली कंडीशन है वो लॉ की। दूसरी कंडीशन, आपने बैलेंस शीट लगाई वो ऑडिटेड होनी चाहिए। अगर साल पूरा नहीं हुआ तो प्रोविजनल होनी चाहिए। और जब आप फाइनल लगाएंगे ये सारी चेक होंगी। सपोज करो आपने फार्म तो भर दिया, फाइनल में फार्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने थे और उसमें लिखा हुआ है साहब कि ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, और आपने वो नहीं लगाई, तो विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट आपका वो प्रोविजनल माना नहीं जा सकता। ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। अपने आप से पूछिए, जिस व्यक्ति ने प्रोविजनल कराया, ऑनलाइन कराया, क्या उन्होंने आपसे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लिए? क्या आपसे बैलेंस शीट ली? क्या आपको लगाया बैलेंस शीट उसमें अटैच करी? क्या आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा? मोस्टली 90% केस में मैं आपको बताता हूँ उन्होंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं होगा और केवल फार्म भर दिया, सबमिट कर दिया, वो आपको लगा प्रोविजनल आ गया। बहुत सारे केस आ रहे हैं यार ये वाले। प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस, अलर्ट रहिएगा। फाइनल रिजेक्ट तो प्रोविजनल पे इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। प्लीज़ अलर्ट रहना। कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो प्लीज़ सेंड मी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।